सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आपको EWS से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। जैसे EWS में कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, EWS के क्या बेनिफिट्स है, फीस अगर कम होती है तो कितने परसेंट से जो फीस है वो आपकी कम होती है, कट ऑफ्स में क्या डिफरेंस आता है, जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स वो कितनी रहती है, और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें EWS से रिलेटेड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलते रहे। चलिए गाइस, जानते हैं EWS के बारे में एकदम डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ। तो EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो भी ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो है वो EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आएगा। तो गाइज देखो, जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, सपोज OBC हो गया, ST हो गया, SC हो गया, ये जो है वो EWS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट जो है वो EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर उसके अंदर आप आते हो तभी आप जो है वो EWS के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया क्या है चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो है गाइस एनुअल इनकम। आपका जो एनुअल इनकम है गाइस वो लेस देन 8 लाख रुपीज़ रहना चाहिए। मतलब आपके फैमिली या फिर फादर का जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है ना, वो आपका जो है वो 8 लाख से जो है वो कम रहना चाहिए, तभी आप जो है वो EWS के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रेसिडेंशियल फ्लैट शुड बी लेस देन 1000 स्क्वायर फुट। तो ये भी आपके एलिजिबिलिटी के अंदर आना चाहिए। रेसिडेंशियल प्लॉट एरिया शुड बी लेस देन 100 स्क्वायर यार्ड्स। एंड फिर इफ़ योर फैमिली ओन्स एनी एग्रीकल्चर लैंड इट शुड बी लेस देन 5 एकर्स। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी खेत वगैरह है तो 5 एकड़ से जो है वो कम रहना चाहिए, इनकम 8 लाख से कम रहना चाहिए। एंड जो फ्लैट एंड प्लॉट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो अगर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप फॉलो करते हैं एंड इसके नीचे आप आते हो तो आप इजीली जो है वो EWS के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड जो सबसे मेजर क्राइटेरिया है वो तो यही है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है उसका जो इनकम है 8 लाख से जो है वो कम रहना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप EWS सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो ये सारी जो चीज़ है वो आपकी देखी जाएगी। एंड मेनली जो एनुअल इनकम है इस पे ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, 8 लाख से कम रहना चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं इसकी क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं EWS अगर आपके पास सर्टिफिकेट रहती है तो। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट होता है इसकी 50% जो कंसेशन है वो आपको फीस में मिलता है। अब आप बोलोगे कि भैया ये 50% कंसेशन कितना होता है, एग्जैक्ट बताओ ना कि कितने पैसे कम होंगे, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसकी 10% सीट रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, कोई भी कॉलेज में जाओगे जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेजेस रहेंगे तो वहाँ पे 10% पहले से ही जो है वो EWS के लिए जो सीट्स है वो रिजर्व रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी फायदा होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जिसके वजह से आपका मतलब थोड़ा नॉर्मल कॉलेज मिलना एंड बढ़िया कॉलेज मिलना उसका डिफरेंस बन सकता है, वो है गाइस लो कट ऑफ्स। EWS का थोड़ा हमें लो कट ऑफ जो है वो देखने को मिलता है, जिससे आपको ओवरऑल जो फ़ायदा है वो हो सकता है। ठीक है, तो अब इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में भी बात करेंगे कि कितने पैसे में कितनी सीट्स एंड कितना लो कट ऑफ जो है वो हो सकता है। तो बात करते हैं 50% कंसेशन ट्यूशन फीस के बारे में। ठीक है, तो ये है गाइस एक कॉलेज का मेरे पास फ़ीस स्ट्रक्चर। जो फीस है वो बस सिखाने की फ़ीस नहीं लेते कॉलेज, डेवलपमेंट फ़ीस लेते हैं, एक्स्ट्रा फ़ीस रहते हैं, वो बहुत सारी फ़ीस रहती है। उसमें कैटेगरी रहती है, उसमें 50% ऑफ जो है वो आपको आपके ट्यूशन फ़ी में मिलता है। ठीक है, अब ट्यूशन फ़ी क्या होती है चलिए जान लेते हैं। तो ये एक कॉलेज का पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हो ओपन की फ़ीस आप देख सकते हो। ओपन की फ़ीस है यहाँ पे ऑल टोटल, ठीक है, टोटल फ़ीस है यहाँ पे ओपन की 1,59,301 रुपीज़ पूरी टोटल फ़ीस। ठीक है, जिसमें ट्यूशन फ़ी यहाँ पे हमें कितनी देखने को मिल रही है, ट्यूशन फ़ी आप देख सकते हो इसमें देखने को मिल रही है 1,26,521 रुपीज़ जो है वो ट्यूशन फ़ी ली जा रही है ओपन वाले स्टूडेंट की तरफ से। ठीक है, एंड वही अगर हम EWS का देखते हैं, जिन स्टूडेंट्स जो मतलब ओपन कैटेगरी का होगा एंड जिसने EWS सर्टिफिकेट बना के EWS से अप्लाई किया होगा उसकी फ़ीस कितनी है गाइस यहाँ पे, उसकी फ़ीस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है 96,041 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें 50% कंसेशन कैसे हुआ भैया, इधर तो 1,60,000 है, इसमें 96,000 के आसपास है, तो 50% से तो ज़्यादा ही फीस ली जा रही है, ऐसा आपके मन में आ रहा होगा। तो ऐसा देखो क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। ट्यूशन फ़ी में डिफरेंस मिलेगा, ट्यूशन फ़ी के 50% में जो है वो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्यूशन फ़ी ली जा रही थी 1,26,521 रुपीज़। वही EWS से अगर आप अप्लाई करते हो एंड एडमिशन लेते हो तो ट्यूशन फ़ी में आपको 50% का जो कंसेशन है वो मिलेगा, जिससे आपको ट्यूशन फ़ी यहाँ पे 63,261 रुपीज़ जो है वो लगेगी। बाकी जो डेवलपमेंट फ़ीस है
अदर फीस है, स्टूडेंट इंश्योरेंस है, अमका ढमका जो भी प्राइवेट कॉलेजेस का रहता है वो आपको उतना का उतना ही देना पड़ेगा। जितना ओपन वाले को देना पड़ेगा डेवलपमेंट फीस, उतना EWS वाले को भी देना पड़ेगा, ठीक है। आपको बस जो बेनिफिट्स है वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा बस ट्यूशन फ़ी में। यहाँ पे ट्यूशन फ़ी 1,26,000 था, यहाँ पे 63,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये नंबर क्या सेम ही रहेगा? नहीं, हर कॉलेज का डिफरेंट फी स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपको हर कॉलेज में ट्यूशन फ़ी में जो है वो 50% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। बाकी जितनी डेवलपमेंट फ़ीस रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका ओवरऑल जो फी स्ट्रक्चर है वो रहेगा, ठीक है। एंड जनरली जितना समझ में आता है, अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं तो जो OBC का फी स्ट्रक्चर रहता है ना, उसके आसपास ही EWS का जो फी स्ट्रक्चर है वो जाता है, ठीक है। बस उनका अलग रिजर्वेशन होता है, EWS में 50% कंसेशन ट्यूशन फ़ी में मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस और कम रहेगा क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट फ़ीस के नाम पे ज़्यादा पैसे लिए नहीं जाते, बट प्राइवेट कॉलेजेस में आपको डेवलपमेंट फ़ी के नाम पे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, उसके वजह से फ़ीस थोड़ी ज़्यादा जाती है, वरना गवर्नमेंट में फ़ीस कम रहेगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर में कहाँ पे हमें जो बेनिफिट है वो मिलता है, ठीक है। अब जो रिजर्वेशन है 10% रिजर्वेशन मैंने आपको बताया, वो कैसा रहता है वो भी बताता हूँ। जैसे MBA का एक बहुत फेमस कॉलेज है JBIMS, उसकी नंबर ऑफ़ सीट्स जैसे कि सीट मैट्रिक्स में आता है वो आता है 120 सीट्स, ठीक है। अब 120 सीट्स में 10% रिजर्वेशन मैंने बोला, तो EWS के लिए आप देख सकते हो 12 जो सीट्स है वो पहले से ही जो है वो रिजर्व्ड है। ये सारी जो सीट्स है वो EWS कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे जिन्होंने EWS से अप्लाई किया उनको ये जो सीट्स है वो मिलेगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट है कि 10-12 जो सीट्स है वो पहले से ही रिजर्व्ड है, ठीक है। उसके ऊपर आपका ही हक है, अगर आपको बढ़िया परसेंटाइल है तो आपको ये जो सीट्स है वो मिल जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इस लो कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा रिजर्वेशन के लिए एक और एग्जांपल डाला था मैंने, गवर्नमेंट कॉलेज का 60 सीट्स है, 60 की 6 सीट्स जो है वो पहले से रिजर्व्ड है। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो माइनॉरिटी के अंदर आते हैं वहाँ पे आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, जो एडेड कॉलेजेस वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपको ये जो रिजर्वेशन है वो मिल जाएगा। ऑटोनॉमस कॉलेजेस में, जो प्राइवेट ऑटोनॉमस है वहाँ पे जनरली रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जो नॉन ऑटोनॉमस है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, वहाँ पे आपको ये जो रिजर्वेशन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस लो कट ऑफ्स के ऊपर कि कितना कट ऑफ जो है वो लो जा सकता है। तो कट ऑफ्स के लिए भी मैंने यहाँ पे JBIMS का एग्जांपल डाला है। इंजीनियरिंग में भी आपको इतना ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। देख सकते हो स्टेट लेवल कट ऑफ है कैप राउंड 1 के, एकदम लेटेस्ट कट ऑफ है। जो ओपन कैटेगरी, जनरल ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है वो क्लोज हुआ था 54 रैंक पे, एंड जो परसेंटाइल था वो था 99.93 समथिंग एंड वही अगर हम EWS का देखते हैं तो 109 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ था। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखो 54 रैंक 109 रैंक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट उन स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा लगेगा जिनका जो एडमिशन है वो बस एक रैंक से होना मतलब होते होते जो है वो रह जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड इससे गाइस आपको एक बढ़िया कॉलेज जो है वो मिल सकता है। अगर सपोज़ आपका 55 रैंक रहता है एंड ओपन से अप्लाई करते तो आपका नहीं लगता। वही EWS में अगर आपका मतलब उसके आसपास 60-70 रैंक में तो ईजिली लग जाता है, यहाँ पे 109 तक गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है। EWS में लो कट ऑफ थोड़ा जाता है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, बट इसमें अगर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो थोड़ा कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है, बट जनरली कट ऑफ एज़ कम्पेयर टू जनरल ओपन कैटेगरी जो कट ऑफ है EWS का वो कम होता है। ये भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। फीस भी कम, रिजर्वेशन भी और कट ऑफ भी लो, बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे EWS का सर्टिफिकेट बनाने के लिए, क्योंकि अगर EWS का सर्टिफिकेट ही नहीं रहेगा तो आप EWS से अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो क्या लगेगा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जो महाराष्ट्र का डोमिसाइल है वो लगेगा। आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट सुन लो, ठीक है, जो भी महाराष्ट्र में अभी एडमिशन लेंगे काउंसिलिंग प्रोसेस से, तो उनको कोई बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलते, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगा। डोमिसाइल आपको जो है वो लग जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा एकदम लेटेस्ट वाला, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट मतलब आप बोलोगे क्या GST रिटर्न वगैरह भरना पड़ता है, वो वाला नहीं। इनकम सर्टिफिकेट आप जब तहसील में जाओगे वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट का वो मिलता है, वहाँ पे जाना, पप्पा को पता रहेगा आपके, ठीक है, उनको बोलना इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, वो बना देंगे। एंड अगर वो 8 लाख से कम आता है तो आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। फिर लिविंग सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ रहेगा, वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है तभी जाके EWS सर्टिफिकेट बनेगा। तो इसमें से कोई भी एक लग सकता है। आधार कार्ड आपको लगेगा, ये भी अपडेटेड लगेगा, ठीक है। अपडेट कर लेना, नंबर वगैरह जो है वो लिंक कर लेना। एंड जो इनकम सर्टिफिकेट भी रहेगा वो भी लेटेस्ट लगेगा, तो बहुत जल्दी बन जाता है। एजेंट वगैरह को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, फालतू 500-1000 जाओगे तो आपका 200-250 में काम हो जाएगा। वहाँ पे फॉर्म भरना पड़ता है। एंड एक एफिडेविट लगता है शायद,
इसमें मतलब एफिडेविट में क्या होता है, जो भी मैंने आपको बताया था ना कि रेसिडेंशियल इतना लगेगा, एग्रीकल्चर 5 एकड़ के कम रहना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें एफिडेविट में लिखी रहेगी, उसमें सिग्नेचर वगैरह रहेगा कंसेंट फॉर्म जैसा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ है वो आपको लगेगी EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो ये तो हो गई गाइस हमारे मेजर क्वेश्चन की कैसे अप्लाई करना, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें। और कुछ जो क्वेश्चन है वो भी मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट्स की तरफ से। सपोज़ हमने अप्लाई किया EWS सर्टिफिकेट के लिए, तो कितने दिन में EWS सर्टिफिकेट आएगा। तो देखो अगर आपने सही से सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दी है तो 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है जनरली तो, ठीक है। अगर अभी एडमिशन के टाइम जाओगे तो बहुत भीड़ रहेगी, अभी चले जाओ, अभी खाली रहेगा पूरा तहसील जहाँ भी वो बनते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो अभी बनोगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर एकदम रश आवर्स में जाओगे तो टाइम लग सकता है, ठीक है। 1 महीना मैक्सिमम, कम से कम 10-15 दिन में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे वो यही है कि जो EWS वाली सीट्स है जो कि 10% है, क्या वही सीट्स हमें मिल सकती है या फिर उसके अलावा और कोई सीट्स के लिए भी हम जो है वो एप्लीकेबल रह सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे 12 सीट है, ठीक है। तो ये अगर 12 सीट भर गई एंड अगर हमने EWS से अप्लाई किया, सपोज़ 12 सीट ये भर गई, तो क्या इन 12 के अलावा और कोई सीट टाइप हमें मिल सकता है। तो देखो गाइस ऐसा जैसे मैंने जनरली देखा है, जितनी भी एडमिशन प्रोसेस मैंने कवर की है, तो जब भी सीट अलॉटमेंट होता है पहले तो ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स ने कौन से कैटेगरी से अप्लाई किया है, ठीक है। CET सेल ट्राई करता है कि वो स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो उसी कैटेगरी के अंदर जो है वो हो जाए, ठीक है। अगर उसके परसेंटेज अच्छे, अगर सपोज़ वो कैटेगरी के जो सीट्स है वो फुल हो गए हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि OBC वाले स्टूडेंट्स को ओपन की सीट मिल जाती है, ठीक है, या फिर SC वाले स्टूडेंट को ST की सीट मिल जाती है, ओपन की सीट मिल जाती है, OBC की सीट मिल जाती है, ठीक है। तो सपोज़ अगर आपने ओपन कैटेगरी से अप्लाई किया, आपको ओपन की मिल गई। सपोज़ अगर आपने OBC कैटेगरी से अप्लाई किया तो आपको OBC की सीट टाइप भी मिल सकता है या फिर ओपन का भी सीट टाइप मिल सकता है। जो सीट टाइप जो है वो कोई भी किसी को भी मिल सकता है, ठीक है। उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि आपको यही सीट टाइप मिलेगा, बट जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करते हैं, सपोज OBC से आपने अप्लाई किया, आपको सीट टाइप कोई भी मिले, आपको फीस जो है वो OBC का ही देना पड़ेगा। आपने EWS से अप्लाई किया, आपको सीट टाइप जो है वो कोई भी मिले, ठीक है, कोई भी मिल सकता है, ठीक है। EWS सीट टाइप भी मिल सकता है या फिर OBC मिल जाए, ओपन मिल जाए, कोई भी मिल सकता है, बट जो फीस है वो EWS का ही आपको जो है वो फिल करना, मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आपको भी ये चीज़ें समझ में आएगी जब आपको अलॉटमेंट होगा। मेरे पास काफ़ी सारे प्रूफ्स भी है, मतलब 2-3 सालों में जितने भी एडमिशन मैंने कवर किए। ऐसा होता है कि SC वाले को ओपन की सीट मिल गई तो घबरा जाता है स्टूडेंट, यार SC से अप्लाई किया, ओपन की सीट मिली, क्या ओपन की फ़ीस भरना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है, जिससे अप्लाई किया है सीट टाइप कोई भी मिले, आपको फ़ीस जो है वो उतनी ही भरना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियोज़ में बनाऊँगा, आगे जाके आपको सारी जो चीज़ें वो और अच्छे से समझ में आएगी। बस चैनल को फॉलो करते रहना, ठीक है। तो सीट का टेंशन मत लो, बस आपको अच्छे परसेंटाइल रहेंगे तो आपको कॉलेज इजीली मिल जाएगा। EWS का जो कट ऑफ है वो और कम भी जाता है एज़ कम्पेयर टू ओपन, ठीक है। इसके अलावा और कुछ डाउट्स होंगे, ठीक है, मैंने तो ट्राई किया कि सारे डाउट्स कवर कर लूँ। अगर और कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में या फिर ट्राई करना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं वहाँ पे जल्दी रिप्लाई कर दूंगा एंड आपके डाउट जो है वो और क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना है गाइस, होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।